आईफोन्स की बैटरी हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिस पर चर्चा कभी खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि हर दिन आईफोन्स के नए यूजर्स बन रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात है, जो ये बैटरी हेल्थ एकदम ही सेम तरीके से परफॉर्म नहीं करती है, बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। एंड इसी के साथ कई और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, लाइक बैटरी हेल्थ ड्रॉप क्यों होती है। एंड आईफोन 15 सीरीज में जो नया फीचर आया है, अब आपको सेटिंग्स में जाके ही बैटरी साइकिल काउंट दिख जाते हैं, उस पर मेरा क्या ओपिनियन है, ये कैसा काम करता है। एंड स्पेशली आईफोन की बैटरी हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ चीजें काफी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, वो कैसे आगे एक्सप्लेन करूंगा। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, एज मैं काफी इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने वाला हूँ। सो हे गाइस, आई एम अंकित, यू आर वाचिंग गैजेट्स लाइफ, लेट्स बिगिन। अगर आपको भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। तो वैसे तो ज्यादातर लोगों को पता ही है, बट स्टिल यहाँ पे हम बेसिक्स की बात कर लेते हैं। बैटरी हेल्थ क्या है, बैटरी साइकिल काउंट क्या होता है। सो बैटरी हेल्थ का सिंपल सा मतलब है बैटरी की हेल्थ, दैट्स इट, नथिंग कंफ्यूजिंग अबाउट इट। अगर बैटरी हेल्थ 100% है, मतलब कि बैटरी की हेल्थ 100% है। एंड अगर ये हो गई 90%, तो इसका मतलब है एक्चुअल कैपेसिटी के हिसाब से अब ये 90% बची है। एंड ये चीज बेसिकली होती है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग साइकिल्स की वजह से। एंड इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे एक टर्म आता है बैटरी साइकिल काउंट। तो इससे हम बेसिकली आइडिया लगा सकते हैं बैटरी को कितनी बारी चार्ज करा गया है। वन कंप्लीट साइकिल काउंट का मतलब होता है जब आप अपने आईफोन को 0% से 100% तक चार्ज कर लेते हो। अब आप इस चीज को एक बारी में, दो बारी में, फिर 3 बारी में भी कर सकते हो। तो सपोज अगर मैंने आईफोन को 0% तक ड्रेन कर लिया है एंड मैं चार्ज करता हूँ अप टू 100%, उस केस में एक साइकिल काउंट हो जाएगा। बट वहीं अगर मैं 50 से लेके 100 एंड देन अगेन 50 से लेके 100 इस चीज को 2 बारी करता हूँ, देन फिर इस केस में 2 बारी 50 से लेके 100 तक चार्ज करने पे एक साइकिल काउंट होगा। अब बैटरी के रिगार्डिंग आईफोन 15 सीरीज में 2 नए फीचर्स डाले गए हैं। तो जैसे आप जाएंगे फोन की सेटिंग्स में, देन जनरल, उसके बाद अबाउट, यहाँ पे सबसे नीचे बैटरी का सेक्शन आ जाता है जहाँ पे मैन्युफैक्चर डेट, फर्स्ट यूज एंड साइकिल काउंट मेंशन है। ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी है। अब आपको सेटिंग्स में यहाँ पे अंदर ही पता चल जाएगा मैन्युफैक्चर डेट क्या है एंड जो फर्स्ट यूज है वो कब करा गया है। एंड इसकी वजह से यहाँ पे जो फ्रॉड होने के चांसेस है वो भी कम हो जाएंगे, एज ऑब्वियसली यहाँ पे फर्स्ट यूज तभी का होना चाहिए जब से आपने फोन को यूज करना स्टार्ट करा है। एंड वही जिस बैटरी साइकिल काउंट की हम बात कर रहे थे, उसका भी ऑप्शन फाइनली मिल गया है, बट ये चीज केवल आईफोन 15 सीरीज में ही है। तो ऐसा देख सकते हैं आईफोन 15 एंड 15 प्रो मैक्स दोनों ही अभी नए फोन है, तो यहाँ पे साइकिल काउंट काफी कम है, 9-10 के अराउंड है। अब मैंने स्टार्टिंग में एक चीज नोटिस करी थी, स्पेशली आईफोन 15 में, तब जब भी मैं फोन को चार्ज कर रहा था, हर बारी चार्ज करने पे साइकिल काउंट को 1 से बढ़ा रहा था। अब भले मैं 0 से लेकर 100% चार्ज नहीं कर रहा हूँ, तब भी मैं चार्ज कर रहा हूँ 30%, 40%, नो मैटर वॉट, ये साइकिल काउंट को 1 से बढ़ा रहा था। बट अब मुझे लग रहा है लेटेस्ट iOS 17.1 अपडेट के बाद इस चीज को बेटर कर दिया है एंड अब बैटरी साइकिल काउंट इतनी तेज नहीं बढ़ रही है। सो ऑब्वियसली आईफोन 15 सीरीज में मुझे ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो आईफोन 15 सीरीज में तो ये चीज मिल जाती है, बट पुराने आईफोन्स का क्या, उसमें आपको ये चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी थ्रू शॉर्टकट। चीजों में थोड़ा सा और डीप चलते हैं। तो शॉर्टकट में आप देखेंगे तो मेनली 4 चीजें हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी, करंट कैपेसिटी, बैटरी की करंट परसेंटेज एंड साइकिल काउंट। सो अब आपको 1 बाय 1 करके सभी आईफोन का स्टेटस बताता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम आईफोन 12। इसे यूज करते हुए 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। इसकी बैटरी हेल्थ हो गई 96% एंड आप देखेंगे तो इसकी बैटरी साइकिल काउंट 202 शो कर रहा है। वहीं जो इसकी बैटरी हेल्थ है, ये शॉर्टकट शो कर रहा है 91.66%। अब इतना बड़ा डिफरेंस कैसे? सेटिंग्स में तो 97% है, यहाँ पे अराउंड 92 ही मान लेते हैं। सो ये चीज बेसिकली हो रही है मैक्सिमम कैपेसिटी की वजह से, जो कि ये शॉर्टकट शो कर रहा है 2936। अब वैसे तो एप्पल बैटरी कैपेसिटी को रिवील नहीं करता है, हम यहाँ पे रिलाई कर रहे हैं कुछ ऑथेंटिक एंड ट्रस्टेड वेबसाइट्स के डेटा पे, लाइक GSM अरीना। ये इसकी कैपेसिटी को शो करता है 2815 mAh। तो अगर मैं इस मैक्सिमम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो करंट कैपेसिटी है परसेंटेज कैलकुलेट करता हूँ, वो आती है 95.6% के अराउंड, जो कि काफी क्लोज है जो एक्चुअल सेटिंग्स में बैटरी परसेंटेज है उसके। इन्हें चीज मैंने अपने सारे आईफोन्स में अप्लाई करी, रिजल्ट्स काफी एक्यूरेट आ रहे हैं एज कम्पेयर टू मैक्सिमम कैपेसिटी जो कि शॉर्टकट शो करता है। लाइक सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ आईफोन 13 की, इसकी बैटरी हेल्थ है 100%, बट एज यहाँ पे भी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन जो कि ये वेबसाइट दिखा रही है 3240 mAh। एंड इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने पे जो बैटरी हेल्थ निकल कर आती है वो है 99.36%। सो आप देख सकते हैं ये भी 100% के काफी क्लोज हो जाता है। सो अगर आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ अनयूजुअल परफॉर्म कर रही है, काफी जल्दी ड्रॉप हो रही है, तो आप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। इस शॉर्टकट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
कैलकुलेट करने का काफी सिंपल सा फॉर्मूला है, ओरिजिनल कैपेसिटी माइनस करंट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कैपेसिटी इनटू 100, एंड जो नंबर आएगा आपको उसको सिंपली 100 से माइनस कर देना है, आपकी एक्चुअल करंट बैटरी हेल्थ आ जाएगी, जो कि टेक्निकली आपकी सेटिंग्स में जो बैटरी हेल्थ शो कर रही है उसके क्लोज आनी चाहिए। उसके इसमें चीजें काफी हद तक ठीक है, नॉर्मल है, एंड अगर ये दोनों नंबर्स काफी ज्यादा वेरी कर रहे हैं देन डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है। सो ये तो हो गई बातें आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, बैटरी हेल्थ को रीवेरीफाई कर सकते हो। बट एक चीज मुझे बहुत ज्यादा वियर्ड लगी, विच इज द बैटरी हेल्थ ऑफ iPhone 13 एंड 14। iPhone 13 को 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, इसकी बैटरी साइकिल काउंट है 149 एंड बैटरी हेल्थ है 100%। वहीं iPhone 14 जिसको मैंने अप्रैल में बाय करा था, लगभग अभी केवल 7 महीने ही हुए हैं एंड इसकी बैटरी साइकिल काउंट भी केवल 28 हुई है। इसकी बैटरी हेल्थ हो चुकी है 99%। दोनों फोन्स का यूजेज काफी हद तक सेम है। अडेप्टर इज ऑल्सो सेम विच इज 5 वॉट्स। इनफैक्ट ये शॉर्टकट भी शो कर रहा है, जो iPhone 14 की बैटरी परसेंटेज है वो 94.64% के अराउंड है, वहीं iPhone 13 की ज्यादा है। सो आप देख सकते हैं लाइव एग्जाम्पल है, बैटरी हेल्थ बिल्कुल भी सर्टेन नहीं है। तो iPhone 14 में ऐसा होने के बाद मेरे मन में डाउट आया दैट क्या ये फ्लिपकार्ट की यूनिट थी, इस वजह से ऐसा हुआ। एज मैंने iPhone 14 किसी शॉप से परचेस करा था एंड एक फ्लिपकार्ट की यूनिट है, आप यहाँ पे येलो टेप देख सकते हो। बट ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि फ्लिपकार्ट खुद ही आईफोन्स को बनाता है, वो जस्ट उन्हें सेल करता है। एंड देन आई थॉट यहाँ पे मेन रीजन हो सकता है मैन्युफैक्चर डेट का, बट अगेन वो भी इतनी ज्यादा पुरानी नहीं है, February 2023, एंड मैंने इसे अप्रैल में खरीदा। सो ये चीज मेरे लिए काइंड ऑफ स्ट्रेंज है। वही अगर मैं बात करूं iPhone 14 Pro Max की, जो कि मेरा प्राइमरी डिवाइस था दिसंबर से, एंड मैंने लगभग 1 महीने पहले 15 Pro Max पे स्विच करा है। सो मैंने इसे लगभग 10 महीने यूज करा। अब वैसे मैं फोन्स में गेमिंग वगैरह नहीं करता हूँ, बट मेनली मेरा जो यूजेज रहता है वो रहता है कैमरा, एंड इसे भी मैं चार्ज करता था 5 वॉट्स के अडेप्टर से। अब आई नो 5 वॉट्स के अडेप्टर के साथ जो चार्जिंग टाइम लगता है, कुछ लोग इसको बियर नहीं कर सकते हैं, वो चीज अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। बट गाइस सिंपल सा लॉजिक है, 5 वॉट्स के कंपैरिजन में 20 वॉट्स का अडेप्टर ज्यादा फोन को हीट करता है, स्पेशली 80% चार्ज करने तक। एंड एज वी ऑल नो हीट बैटरी हेल्थ का एनिमी है। तो जब ये प्रोसेस रिपीटेडली बार बार मतलब कि कुछ महीने, 1 साल, 2 साल तक होता है, तो लॉन्ग टर्म में बैटरी हेल्थ पे डेफिनेटली फर्क पड़ता है। तो इसी रीजन की वजह से मेरी चॉइस रहती है 5 वॉट्स का अडेप्टर। अब आप किस तरीके से अपने आईफोन की बैटरी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो, स्पेशली मैं कौन सी प्रैक्टिस को फॉलो करता हूँ, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको सिंपल सी चीज समझनी होगी, अपने फोन को ज्यादा हीट नहीं होने देना है। जो टेक्निक या फिर कोई तरीका आपके फोन को हीट होने से बचाता है, वही बैटरी हेल्थ सेविंग टिप बन जाती है। वैसे सबसे पहले मेक श्योर आप ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग को टर्न ऑन रखें। इसके अलावा मेनली कीप अटेंशन टू चार्जिंग पैटर्न्स, लाइक ट्राई करें अपने आईफोन को 40% से ज्यादा ड्रेन ना होने दें, एंड ज्यादा से ज्यादा 30%, वो भी रेयर केसेस में। जैसे आपका फोन आता 30 से लेकर 40%, उसको चार्ज पे लगा दें। बाकी अगर आपका फोन है 60% 70% पे, आप उसको चार्ज करते हो अंटिल 100%, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं एज आई सेड, आप 30 से लेके 40% से भी चार्ज कर रहे हो, उस केस में भी 95 से लेके 100% तक चार्ज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा इस प्रैक्टिस को फॉलो करने का ट्राई करता हूँ। सो स्पेशली जब भी हम अपने फोन को 20-30% बैटरी से कम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एंड रेगुलरली रोज ही ऐसा करते हैं, बैटरी हेल्थ पे डेफिनेटली बहुत जल्दी इंपैक्ट पड़ेगा। बाकी अगर आप स्पेशली एक गेमर नहीं हो, अवॉइड गेमिंग वाइल चार्जिंग। ये फोन के लिए एक बहुत डेंजरस स्टेज होती है। ऑलरेडी चार्जिंग में फोन हीट होता है, ऊपर से हम गेमिंग कर रहे हैं, ऑब्वियसली गेमिंग में तो फोन बहुत ही ज्यादा हीट होता है। सो इस टाइम पे आपका फोन हो रहा है एक्सट्रीमली हीट। बाकी वैसे भी अगर आपने कोई हैवी टास्क परफॉर्म करा है, मतलब गेमिंग करी या फिर कैमरा यूजेज करा है, फोन ऑलरेडी गर्म है, उस टाइम पे अवॉइड यूजिंग इट, या फिर उसको चार्ज पे मत लगाएं। 5-10 मिनट रखते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद यूज या फिर चार्ज करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि चीजें केवल आईफोन के साथ ही हैं, ऑब्वियसली ये तो एक हर उस चीज के लिए एप्लीकेबल है जिसमें लिथियम आयन बैटरी है, क्योंकि इसका नेचर ही कुछ ऐसा होता है। एंड हाँ, ऑब्वियसली सेम चीजें एप्लीकेबल है एंड्रॉइड फोन्स के लिए भी। वो बात अलग, उनमें आपको बैटरी हेल्थ नहीं दिखती है, तो वहाँ पे हमें इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एंड हमारा सारा ध्यान जाता है आईफोन की तरफ, क्योंकि एप्पल यहाँ पे बैटरी हेल्थ को शो करता है। वैसे गाइस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपका क्या ओपिनियन है इन सभी चीजों पे। एंड आप लोग करेंटली कौन सा आईफोन यूज कर रहे हो, कितने टाइम से यूज कर रहे हो, एंड उसकी बैटरी हेल्थ कितनी है। बाकी अगर कोई डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।